हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई इंडिया क्लासेस। मेरा नाम है राहुल सिंह और आज हम 6th वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑफ चैप्टर 10 सर्कल्स ऑफ क्लास 9। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको, ठीक है, देखो, आपको 4th वीडियो में ही 3rd क्वेश्चन करा दिया था। प्रीवियस वीडियो में 1st, 2nd और 4th क्वेश्चन मैंने करा दिया था। ठीक है, अब हमको ये दो क्वेश्चन देखना है, फर्स्ट क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन भी मैंने आपको बस डायग्राम बताया था, उसका फाइनल मैं बता दे रहा हूँ कि आप डायग्राम के बाद कैसे बनाओगे फर्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, देखो बेटा, ये फर्स्ट क्वेश्चन में आपने यही किया होगा, एक ए बी 4 सेंटीमीटर का ले लिया होगा और इस ए पे 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक आपने डायग्राम बनाया होगा ए पे, और ऐसे ही बी पे आपने 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक कोई भी सर्कल बना लिया होगा। ठीक है, अब देखिए, ये दोनों सर्कल जो हैं, ये बड़ा वाला सर्कल है 5 सेंटीमीटर रेडियस का और ये 3 सेंटीमीटर रेडियस का। दोनों सर्कल दो पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। कहाँ कहाँ? तो इसको मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं Q। ठीक है, और पी क्यू को मिलाने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं? पी क्यू को मिलाने की कोशिश हम करने की कोशिश करें। ठीक है, तो जब हम पी क्यू को मिलाने की कोशिश करेंगे तो देखो, यहाँ पे पी और क्यू को हम यहाँ पे मिलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पी और क्यू को मिलाने की कोशिश हमने यहाँ पे किया, तो आपने एक चीज़ देखा क्या, कि जैसे हमने पी और क्यू को मिलाया तो ये बी से जा रहा है। ये किससे किससे होके जा रहा है? बी से होके जा रहा है। तो लिखेंगे कि फ्रॉम डाइग्राम, ठीक है, पी क्यू क्या है? ये पी क्यू बड़े वाले सर्कल का भी एक कॉर्ड है और छोटे वाले सर्कल का भी कॉर्ड है। तो पी क्यू इज अ कॉमन कॉर्ड ऑफ लार्जर एंड ए स्मॉलर सर्कल। पी क्यू क्या है? तो पी क्यू लार्जर और स्मॉलर सर्कल के बीच में कॉमन कॉर्ड है। एंड पी क्यू पासेज थ्रू पॉइंट बी। पी क्यू किससे पास कर रहा है? पी क्यू इस बी पॉइंट से पास कर रहा है। मतलब कि ये छोटे वाले सर्कल का कॉर्ड तो है और साथ साथ ये सेंटर से पास कर रहा है। इट मीन्स इट इज डाया ऑफ ए स्मॉलर सर्कल, क्योंकि मैंने फर्स्ट ही वीडियो में बताया था कि द कॉर्ड विच पासेड थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डाया। इसका मतलब कि पी क्यू की लेंथ क्या हो जाएगी? इसकी रेडियस पी क्यू की, छोटे वाले सर्कल की रेडियस 3 है, मतलब कि 3 डाया कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2, 6 सेंटीमीटर। बस हमको ऐसा डायग्राम बनाना है। डायग्राम बना के जब पी क्यू को मिलाएंगे तो ये बी से जाएगा, हम लिखेंगे, क्योंकि बी क्यू पासेज थ्रू पॉइंट बी, इट मीन्स इट इज डाया ऑफ ए स्मॉलर सर्कल। और डाया निकालो, पी क्यू इक्वल्स टू रेडियस 3 है तो 3 इंटू 2, 6 सेंटीमीटर उसकी हो जाएगी डाया। ठीक है, तो आप हमने फर्स्ट क्वेश्चन भी कर लिया है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन भी कर लिया, थर्ड भी कर लिया, फोर्थ भी कर लिया, फिफ्थ 6 हमको देखना है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्वेश्चन पढ़ते जाइएगा। 3 गर्ल्स, 3 लड़कियां हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप, प्लेइंग अ गेम बाई स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इन अ पार्क। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का एक रेडियस का सर्कल बना लीजिए। हमने यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे ये सेंटर ऑफ सर्कल है ओ, 5 सेंटीमीटर रेडियस का हमने एक सर्कल बना लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा। रेशमा ने एक बॉल को फेंका सलमा को, सलमा ने फेंका मनदीप को, मनदीप ने फिर फेंक दिया उसको रेशमा को। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन है ना, अब मान लीजिए यहाँ पे रेशमा है, कौन है? यहाँ पे रेशमा है, रेशम, और यहाँ पे मान लीजिए कि सलमा है, और यहाँ पे मान लीजिए कि आप मनदीप है।
ठीक है। ये 3 पॉइंट्स पे यहाँ पे सलमा बैठी बैठी है, यहाँ पे इसमें रेशमा है, यहाँ पे सलमा और यहाँ पे मनदीप है। ठीक है। रेशमा ने बॉल किसको फेंका? रेशमा ने बॉल फेंका सलमा को। ठीक है। फिर सलमा ने मनदीप को फेंक दिया। ठीक है। और कह रहा है कि रेशमा और सलमा के बीच की दूरी जो है वो 6 सेंटीमीटर है, और सलमा और मनदीप के बीच की भी दूरी जो है 6 सेंटीमीटर है। पढ़ लीजिए क्वेश्चन। कह रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन पढ़ेंगे जब अच्छे से तो आपको समझ में आएगी, देख लीजिए। ठीक है। यहाँ पे सलमा ठीक है, रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा और सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा। मतलब कि क्या हुआ, यहाँ से रेशमा ने यहाँ से सलमा को दिया। ठीक है। रेशमा ने सलमा को दिया, सलमा ने मनदीप को फेंका, और फिर मनदीप ने बेचारे ने इनको क्या किया कि फिर इसने रेशमा को वापस कर दिया। यही ये गेम खेल रहे हैं। एक सर्कुलर पार्क है, 5 सेंटीमीटर रेडियस का है। ठीक है। 3 फ्रेंड्स बैठे हैं, रेशमा, सलमा, मनदीप। रेशमा ने सलमा को बॉल फेंका, सलमा ने मनदीप को फेंका, और मनदीप ने फिर रेशमा को दे दिया। कह रहा है कि रेशमा सलमा और सलमा रेशमा के बीच में 6 सेंटीमीटर की दूरी है, तो ये RM निकालिए। मतलब कि मनदीप और रेशमा के बीच की दूरी आप निकालिए। इतना आपको काम करना है। मतलब कि यहाँ पे गिवन क्या है लिख लीजिए। तो गिवन है, ठीक है, इसको ए मान लीजिए। OA मतलब रेडियस, OA कितना है 5 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ सर्कल। RS कितना है, मतलब रेशमा ने सलमा को कितनी दूरी है 6 सेंटीमीटर, और सलमा और मनदीप की मतलब SM कितना है, SM भी है 6 सेंटीमीटर। तो हमको टू फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है भाई, हमको फाइंड करना है मनदीप और रेशमा, मतलब MR इक्वल्स टू वाट, मनदीप और रेशमा के बीच की दूरी। ठीक है बेटा। तो ये इतनी चीज़ें दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमको टू फाइंड क्या करना था, ठीक है, गलती से डिलीट हो गया था। टू फाइंड हमको करना था MR, क्या MR इक्वल्स टू वॉट, हमको MR फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमको यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। किस चीज़ की ज़रूरत है, तो कुछ कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। कंस्ट्रक्शन क्या, तो हम पहले ना क्या करेंगे, ब्लैक से मिला रहे हैं। ठीक है। ब्लैक से हम OR को मिला लेंगे, और MO को मिला लेंगे, और OS को मिला गए। मतलब कि इस सेंटर से रेशमा, संदीप और रेशमा, सलमा और मनदीप तीनों को मिला लेंगे। क्या करेंगे हम, क्या लिखेंगे, ज्वाइन OR OS एंड OM, मतलब तीनों के पॉइंट्स को हमने सेंटर से मिला लिया। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है। एक तो कॉन्ग्रुएंसी करनी पड़ेगी, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहले आप ऐसा कर लो, देखो ये OR भी क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर सेंटर रेडियस, और ये OM भी क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर रेडियस। ठीक है। इन ट्रायंगल ORS और OMS, ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है। इन ट्रायंगल, ठीक है, डायरेक्ट लिख लेते हैं। ठीक है। डायरेक्ट लिख लेते हैं, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी तो करने वाले नहीं हैं। लिखेंगे कि ट्रायंगल ORS आप, ठीक है, ट्रायंगल OMS आपस में, ORS और OMS आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी। पूछिए क्यों, क्योंकि ये 5, ये भी 5, ये 6, ये भी 6, OS कॉमन, तो ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये हमने कर लिया, इसका मतलब या चाहिए, मान लीजिए कि ये आपस में एक दूसरे को P पे कट कर रहा है, एक दूसरे को P पे कट कर रहा है। तो ये दोनों एंगल, अगर ये दोनों ट्रायंगल ये और ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कि ये दोनों एंगल भी एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। इसलिए बाई CPCT एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, नंबर 1, पहली बात। अब देखिएगा, अब चलिए इन ट्रायंगल ORP और OMP, इन ट्रायंगल ORP एंड ट्रायंगल OMP, ठीक है। इसमें OR ओवर 5 है,
ओ आर इक्वल्स टू ओ एम, दोनों 5 है, ठीक है। 1 2 के बराबर दिया है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। और क्या है, ओ पी कॉमन है, ओ पी इक्वल्स टू ओ पी, ये दोनों कॉमन है, मतलब कि साइड एंगल साइड एस ए एस से क्या हो जाएगा, ओ आर पी और ओ एम पी भी, ट्रायंगल ओ आर पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ओ एम पी के। समझ में आया, ये बड़े वाले ट्रायंगल में और ये वाले ट्रायंगल में एस 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 से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, तो सी पी सी टी से 1 2 के बराबर, और फिर ओ आर पी और ओ एम पी में ये 5, ये कॉमन और दोनों एंगल बराबर है, ये दिया हुआ है, मतलब साइड एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट, और दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसका मतलब कि आर पी जो होगा एम पी के बराबर होगा, इसलिए आर पी इक्वल्स टू एम पी, ठीक है। नंबर 2, ये दोनों आपस में आर पी और एम पी ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, साथ साथ ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, और दोनों का सम 180 डिग्री, मतलब ओ पी आर और ओ पी एम 90 90 होगा। हमने ऐसा प्रूफ बहुत बार किया है कि एंगल ओ पी आर इक्वल्स टू एंगल ओ पी एम, ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। नंबर 3, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में प्रूफ इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि हमको यहाँ पे ये ट्रायंगल्स को प्रूफ करना नहीं है, हमको तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता देना है कि ऊपर से बता दिया कि ये कैसे हो गया। एक्चुअली हमको यहाँ पे सॉल्यूशन चाहिए, प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। हल्के हल्के में ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये, और ये दोनों एंगल हो गया तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आर पी पी एम के बराबर, मेन काम ये आ गया। और दूसरी बात कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, और दोनों का सम 180 लीनियर पेयर से, तो ये भी 90 ये भी 90, ये दूसरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों की एक्चुअली ज़रूरत थी। ये सब इसलिए किया क्योंकि हमको ये दोनों चीज़ चाहिए था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम ओ पी को ले लेते हैं एक्स, क्या ले लेते हैं, यहाँ लिखिए लेट ओ पी इक्वल्स टू एक्स, ओ पी को ले लेते हैं एक्स, तो इन ट्रायंगल ओ पी एम, ओ पी एम, ठीक है, इन ट्रायंगल ओ पी एम, ओ पी क्योंकि ये 90 डिग्री है, एंगल पी इक्वल्स टू 90 डिग्री, इसका मतलब क्या, मतलब एंगल ओ पी एम, मतलब डायरेक्ट लिखो, पूरा लिखो, इस ओ पी एम ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओ पी एम, ये 90 डिग्री है ना, एंगल ओ पी एम ये 90 है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ एम स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ओ पी के जगह पे क्या है, तो ओ पी के जगह पे एक्स स्क्वायर, पी एम स्क्वायर रहने दीजिए, और ओ एम कितना है तो 5, मतलब 5 स्क्वायर, मतलब यहाँ पे पी एम स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, पी एम स्क्वायर हो जाएगा 25, और ये एक्स स्क्वायर उधर चला जाएगा, ये नंबर 3 आपका आ गया, ठीक है। ऐसे ही नीचे वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एस पी एम, इन ट्रायंगल एस पी एम, एक बार ऊपर वाले ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल लगाया, अच्छा ये 90, तो लीनियर पेयर से ये भी 90 हो जाएगा ना, क्योंकि ये लाइन है, तो ये ऊपर वाला 90 है, तो एंगल एस पी एम भी क्या हो जाएगा, एस पी एम भी 90 हो जाएगा। तो इसमें भी लगा लीजिए, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर इक्वल्स टू 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस स्क्वायर, मतलब कि एस पी स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर इक्वल्स टू एस एम स्क्वायर। हमने ये पाइथागोरस थ्योरम लगाया। एस पी के जगह पे क्या लिख सकते हो बताओ, यहाँ पे ओ पी हमने लिख लिया एक्स, और ओ एस क्या है रेडियस, तो अगर पी एस अगर फाइंड आउट करना है तो क्या कर लोगे, बस टोटल में से एक्स घटा लो। नहीं समझ में आया, अगर यहाँ पे ओ एस 5 है, क्योंकि ओ एस क्या है रेडियस ऑफ ए सर्कल, टोटल 5 है, और इतना हो गया एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 5 में से एक्स घटा लो, तो पी एस हो जाएगा 5 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर इक्वल्स टू एस एम के जगह पे क्या है 6 स्क्वायर, मतलब यहाँ पे पी एम स्क्वायर क्या हो जाएगा
यहाँ पे पी एम स्क्वायर हो जाएगा 6 स्क्वायर मतलब 36 माइनस ये इधर आके हो जाएगा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर नंबर 4। अब देख रहे हैं कि ऊपर वाले ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल में पी एम स्क्वायर लाया तो इतना आया, और नीचे वाले ट्रायंगल में भी पी एम स्क्वायर लाया तो इतना आया। मतलब कि इधर पी एम स्क्वायर ये पी एम स्क्वायर एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी क्या हो जाएगा इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ इधर मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ये मिटा दिया और यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 पी एम स्क्वायर कितना है इधर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर पी एम स्क्वायर क्या है 36 माइनस ये है 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 36 माइनस इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे करो तो a स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 10x प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 36 माइनस 25 माइनस माइनस प्लस 10x प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, इससे ये कट गया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा ये 25 इक्वल्स टू इसमें करोगे तो ये हो गया 11 प्लस 10x, तो 25 माइनस 11 इक्वल्स टू 10x। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 14/10 मतलब कि 1.4। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.4, ये x आ गया 1.4। तो पी एम स्क्वायर निकाल लो। पी एम स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ। पी एम स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1.4 का एक्स स्क्वायर मतलब 25 माइनस 1.96, इसको माइनस करोगे तो आएगा 23.04। ठीक है, पी एम स्क्वायर कितना आ गया इधर मिटा रहा हूँ। ठीक है, पी एम स्क्वायर कितना आ गया 23.04। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन आ गया है। पी एम स्क्वायर आ गया 23.04 मतलब पी एम कितना आ जाएगा रूट अंडर 23.04 मतलब पी एम हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो आएगा 4√4.8। तो पी एम तो हमको आर एम निकालना है ना, मनदीप और रेशमा के बीच की दूरी। तो ये दो क्योंकि पी एम ये दोनों आपस में इक्वल हमने प्रूफ कर लिया था, आर एम और पी एम शुरू में ही कर लिया था, मतलब ये दोगुना हो जाएगा इक्वल्स टू 9.6 मीटर। ये आ जाएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये डायग्राम ऐसे बनाना है। इन दोनों को पहले कॉन्ग्रुएंट करना है, ओ आर एस और ओ एम एस को एस 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 से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा मतलब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर। एंगल 1 2 के बराबर जैसे आया मतलब ओ आर पी और ओ एम पी में हम ये इसके बराबर ये कॉमन और ये एंगल हमने प्रूफ कर लिया है मतलब दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब कि आर पी पी एम के नंबर आर पी पी एम के बराबर नंबर 1, और दूसरा कि ये और ये दोनों एंगल कितना हो जाएंगे 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब क्या ये 90 डिग्री जैसे हमने इसको ले आया 90 डिग्री, तो ये जैसे 90 आया मतलब कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है ऊपर वाला, तो इसमें हमने राइट एंगल ट्रायंगल में पी एम स्क्वायर निकाल दिया। उसी तरह अगर ये 90 हुआ तो लीनियर पेयर से ये भी 90, तो ये भी नीचे वाला भी राइट एंगल ट्रायंगल, इस राइट एंगल ट्रायंगल में इसमें भी पी एम स्क्वायर निकाल लिया और दोनों पी एम स्क्वायर को हमने यहाँ पे इक्वेट कर लिया, तो एक्स की वैल्यू आ गई और एक्स की वैल्यू आ गई तो हमने पी एम स्क्वायर में रख लिया तो ये इतना आ गया, इसकी पी एम की वैल्यू आ गई और पी एम को हमने दोगुना कर दिया तो ये आ गया। ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, तो अब इस वीडियो में बस यही एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगला वीडियो कराएंगे। थैंक यू सो मच।